हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सर्वेइंग लैब क्लास। आज की लैब क्लास में हम देखेंगे कि बॉक्स कंटूरिंग को कैसे परफॉर्म करना है और कैसे हमें कंटूर लाइन को चार्ट पेपर पे ड्रॉ करना है, जो कि हमारा असाइनमेंट 3 है। आइए चलिए हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले जो हमें असाइनमेंट दिया गया है, उस असाइनमेंट में जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर एरिया है। उसको डिवाइड किया गया है फर्दर स्मॉलर एरियाज में, और साथ ही साथ हर पॉइंट को नेमिंग की गई है। A1, A2, A3, A4, सिमिलरली A1, B1, C1, और हर पॉइंट्स के पास में उस पॉइंट का जो एलिवेशन है, वर्टिकल एलिवेशन, वो लिखा हुआ है। और हमारा टास्क है इस दिए गए बॉक्स कंटूर में कंटूर लाइंस को ड्रॉ करना। और यहाँ पर जो दो स्टेशंस हैं, जैसे A1 और A2, इनके बीच में एक्चुअल ग्राउंड पर 24 मीटर का डिस्टेंस था जब हम लेवलिंग स्टाफ की हेल्प से इसका रिड्यूस लेवल निकाल रहे थे तब। लेकिन हमें चार्ट पेपर पे जो कि 24 मीटर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस स्केल को रिड्यूस करना होगा। उस स्केल को रिड्यूस करके हम कितना सफिशिएंट स्केल में ड्रॉ करें और कैसे कंटूर पॉइंट्स को फाइंड आउट करें, आइए उसे एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कंटूरिंग के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कंटूरिंग दो तरीके से की जाती है। पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर जो हमें परफॉर्म करना है वो है स्क्वायर मेथड या बॉक्स मेथड। इस मेथड से हमें कंटूर को ड्रॉ करना है। कंटूर को ड्रॉ करने से पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसा कि सर ने दिया है, टेक 5 मीटर कंटूर इंटरवल। आखिर 5 मीटर कंटूर इंटरवल का मतलब क्या हुआ, आइए इससे पहले समझते हैं। कंटूर इंटरवल का मतलब होता है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट कंटूर। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक कोई एलिवेटेड चीज है, सपोज ये एक माउंटेन है। तो माउंटेन की अलग अलग पॉइंट्स पे C1, C2, C3, C4, C5 अलग अलग हाइट्स होंगी विथ रेस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड। जैसा कि ये आप पहली लाइन देख पा रहे होंगे, ये फर्स्ट कॉन्टूर लाइन है। ये फर्स्ट कॉन्टूर लाइन उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद बनी है जिनका की एलिवेशन 5 मीटर है। सिमिलरली सेकेंड कॉन्टूर लाइन उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद बनी है जिनका एलिवेशन 10 मीटर है। जो फर्स्ट कॉन्टूर लाइन है और सेकेंड कॉन्टूर लाइन है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 5 मीटर का है। तो हम कहेंगे कि जो कॉन्टूर इंटरवल है C1 और C2 के बीच का, वो 5 मीटर है। तो जैसा कि हमें इंस्ट्रक्ट किया गया है कि हमें सारे कॉन्टूर के बीच का जो इंटरवल रखना है वो 5 मीटर रखना है। बेसिकली आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि हम टोटल कितने डिफरेंट कॉन्टूर्स बना सकते हैं दिए गए असाइनमेंट में। यहाँ पर उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू सर्च करिए एलिवेशन की। तो इस असाइनमेंट में जो सबसे मिनिमम वैल्यू है एलिवेशन की, वो है यहाँ पर 0.515, और जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है एलिवेशन की, वो है 26.410 मीटर्स। तो हम क्या करेंगे, जैसा यहाँ आप देख सकते हैं, ये 0.515 मैंने रिप्रेजेंट किया है, साथ ही साथ 26.410 भी रिप्रेजेंट किया है। तो इसके बीच में हम कितने मैक्सिमम कंटूर्स बना सकते हैं जिनका की डिफरेंस 5 मीटर्स का हो। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 0.515, सबसे पहला हम 5 मीटर का बनाएंगे। देन 5 मीटर का गैप रखते हुए हम मैक्सिमम 25 मीटर तक ही जा सकते हैं। इसका मतलब जो टोटल पॉसिबल कंटूर लाइंस हमारे असाइनमेंट में, इस असाइनमेंट में बननी है, वो केवल 5 ही हो सकती हैं। अब हमें नंबर ऑफ कंटूर लाइंस पता चल गया, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा कि कंटूर पॉइंट्स को पता करना। मतलब जैसे सबसे पहला जो हमारा कंटूर लाइन है 5 मीटर का, तो आप जानते हैं किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। हम यहाँ पर इस पूरे एरिया में हम सर्च करेंगे कि हमारा 5 मीटर का एलिवेशन कहाँ कहाँ मिलेगा। उसको सर्च करने के लिए एक दूसरी चीज हमें सीखनी पड़ती है, मेथड ऑफ इंटरपोलेशन। आइए उसे देखते हैं क्या होता है। तो
जैसा कि हम यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हम सबसे पहले 5 मीटर के पॉइंट्स को सर्च करने जा रहे हैं इस दिए गए असाइनमेंट में। तो ये B2 B3 मैंने एक सैंपल लाइन लिया है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये B2 B3 है। B2 B3 का मैक्सिमम एलिवेशन 9.8 है और मिनिमम एलिवेशन 2.8 है, यानी कि इसके बीच में जरूर 5 लाई करेगा, 5 मीटर का एलिवेशन। सबसे पहले आप कैसे चेक करना स्टार्ट करेंगे? तो चेक करना स्टार्ट करने के लिए आप सबसे पहले हॉरिजॉन्टली सारे लाइंस को चेक कर लीजिए, देन वर्टिकली सारे लाइंस को चेक कर लीजिए। सपोज अगर हमें 5 मीटर का एलिवेशन चेक करना है तो हम सबसे पहले पहली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पर चेक करते हैं। तो ये 20 से 18 तक जा रहा है एलिवेशन, यानी इसमें 5 नहीं मिलेगा। नेक्स्ट 18 से 17 तक एलिवेशन जा रहा है, तो इसमें भी 5 नहीं मिलेगा। नेक्स्ट एलिवेशन 17 टू 11 जा रहा है, इसमें भी हमें 5 मीटर का पॉइंट नहीं मिलेगा। सिमिलरली आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इस फर्स्ट हॉरिजॉन्टल रो में कहीं भी हमें 5 मीटर का एलिवेशन नहीं मिलेगा। सेकेंड रो में आते हैं, तो सेकेंड रो में जो B1 पॉइंट है उसका एलिवेशन 18.645 है और B2 का 9.8 है, तो यहाँ भी हमें 5 मीटर का एलिवेशन नहीं मिलेगा। B2 से B3 में 9.8 से एलिवेशन रिड्यूस होकर 2.8 आ रहा है, तो यानी जरूर कहीं ना कहीं मिड पॉइंट के राइट साइड में हमें 5 मीटर का एलिवेशन मिलेगा। लेकिन जो सबसे मेन बात है वो ये कि वो एलिवेशन की डिस्टेंस B2 से कितनी होगी उस पॉइंट की, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो उसको पता करने के लिए ये मेथड ऑफ इंटरपोलेशन है। सबसे पहली बात, मैंने जो साइड ली हुई है चार्ट पेपर पे ये B2 B3 की, वो 6 सेंटीमीटर की है। अगर आप और कोई दूसरा स्केल यूज करते हैं तो जो भी रिजल्ट्स यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ वो वेरी करेंगे, इसलिए प्लीज आप उसको ध्यान से करिएगा। तो सपोज हमने माना कि 5 मीटर का जो एलिवेशन आएगा वो इस P पॉइंट पर आएगा, तो मेथड ऑफ इंटरपोलेशन बोलता है कि सिंपली आप y1 x1 ले लीजिए। y1 यहाँ पर आपका एलिवेशन है B पॉइंट का, x1 है आपका 0 रीडिंग। देन जो ये हमारा B2 पॉइंट के बाद ये B3 पॉइंट है, इसका एलिवेशन 2.880 है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे इन मीटर्स। और जो B3 पॉइंट की डिस्टेंस है B2 से वो है 6 सेंटीमीटर्स या 0.06 मीटर। और जो हमारा P पॉइंट है उसका जो एलिवेशन है वो 5 मीटर है, जो कि हमें ऑब्वियसली पता है पहले से। लेकिन इसकी जो डिस्टेंस है x2 डिस्टेंस है आपका B2 से P पॉइंट की, वो नहीं पता है, वही पता करना है। तो उसको पता करने के लिए सिंपली उसके लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना होगा। फॉर्मूला सिंपल लीनियर इक्वेशन का है जो हम लाइन के लिए यूज करते हैं, और कुछ उसमें हाई फाई चीजें नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं एक लाइन के लिए एक प्रॉपर्टी होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y2 डैश माइनस y1 डैश अपॉन x2 डैश माइनस x1 डैश। यहाँ पर एक छोटा सा चेंज कर लीजिएगा, ये जो y2 डैश और x2 डैश हैं ये कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट P के। ये फॉर्मूला लगाते ही और सारी वैल्यूज पुट करते हमें x2 डैश मिल जाएगा जो कि 4.2 सेंटीमीटर आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये पॉइंट P जो है ये B2 से 4.2 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। तो हमें इस पॉइंट को अपने इस चार्ट पेपर पे मार्क कर लेना है, यहाँ पर B2 से 4.2 सेंटीमीटर की दूरी पर। सिमिलरली फिर मार्क करने के बाद हम इस रो में आगे इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या हमें और कोई 5 मीटर का एलिवेशन मिलता है। 2 से 7, तो हाँ यहाँ पर भी 2 से 7 जाने पर बीच में 5 पड़ेगा, तो हमें उसको भी इसी मेथड ऑफ इंटरपोलेशन से कैलकुलेट करना होगा कि कितने डिस्टेंस पर वो B3 से लाई करेगा। सिमिलरली 7 से 10 में नहीं आएगा, 10 से 13 में नहीं आएगा, और फर्दर हम नेक्स्ट मूव कर जाएंगे। तो इसी तरह सारे हॉरिजॉन्टल रोज में चेक करने के बाद आप फिर अब कॉलम्स में चेक करिए, जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनमें चेक करिए। तो सबसे पहले कॉलम में चेक करने पर 20 से 18 में आपका 5 मीटर का एलिवेशन नहीं आएगा, 18 से 13 में नहीं आएगा, 13 से 16 में नहीं आएगा, और इस पूरे फर्स्ट कॉलम में नहीं आएगा। सेकंड कॉलम में भी नहीं आएगा,
थर्ड कॉलम में A3 से B3 जाने पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैक्सिमम 17 मीटर का एलिवेशन है और मिनिमम 2 मीटर का एलिवेशन है। तो यहाँ पर 5 मीटर बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। उसको भी मेथड ऑफ इंटरपोलेशन से हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं कि आखिर वो A3 से कितनी डिस्टेंस पर लाई करेगा हमारे चार्ट पेपर पे। ध्यान रखिएगा, जो भी डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो 6 सेंटीमीटर से कम ही आएगी। अगर आपने एक साइड को 6 सेंटीमीटर माना है, अगर वो 6 सेंटीमीटर से ज्यादा आती है या निगेटिव आती है तो इसका मतलब आपने कैलकुलेशन में कहीं एरर की हुई है। तो सिमिलरली आप पूरी जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनमें सारे 5 मीटर के एलिवेशन पॉइंट्स को मार्क कर दीजिए। मार्क करने के बाद यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये जो पर्पल कलर का आपको कॉन्टूर दिख रहा है, ये 5 मीटर का कॉन्टूर है। तो यानी कि सारे 5 मीटर वाले पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। सिमिलरली 5 मीटर को कंप्लीट करने के बाद जो आपका नेक्स्ट जो कॉन्टूर होगा वो आपका 10 मीटर का कॉन्टूर होगा। तो जिस तरीके से आपने 5 मीटर के कॉन्टूर पॉइंट्स को फाइंड आउट किया था, उसी तरीके से फिर से आपको सारे हॉरिजॉन्टल जो रोज हैं और वर्टिकल कॉलम्स उनमें इंडिविजुअली 10 मीटर के पॉइंट्स को सर्च करना पड़ेगा कि वो कितने डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, और सारे पॉइंट्स को मार्क आउट करने के बाद उनको ज्वाइन करना होगा। तो इस तरीके से हम 10 मीटर की भी कॉन्टूर लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। 10 मीटर कॉन्टूर लाइंस ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट 15 मीटर, देन 20 मीटर, देन 25 मीटर आपका कॉन्टूर लाइंस को भी ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो फाइनल हमारा आउटपुट जो आएगा कॉन्टूर्स का वो कुछ इस तरीके का आएगा। अगर आप 6 सेंटीमीटर का हर एक साइड लेते हुए चार्ट पेपर पे आप कॉन्टूर ड्रॉ करते हैं, तो उसके लिए जो भी पॉइंट्स की डिस्टेंस आ रही है वो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी है। उसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो आप इजीली वहां से सारी वैल्यूज को डायरेक्टली इस चार्ट पेपर पे पॉइंट करके आप कंटूर लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। आपका कैलकुलेशन का टाइम बचेगा। और एक चीज बात, जो भी कैलकुलेशंस आप कर रहे हैं इनको कैलकुलेटर पे ना करके हम एक्सेल में भी कर सकते हैं। एक्सेल में हमें रिलेटिवली काफी इजी पड़ेगा। सो इस तरीके से हमने अपना कंटूर का असाइनमेंट पूरा किया। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में एंटर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।